नमस्कार मेरे साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के एक नए चैप्टर को लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिस टॉपिक का नाम है विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस नए टॉपिक के बारे में। क्या है ये नया टॉपिक? विशेषण। पहले हम आज इनको बारे में जानते हैं, इसकी परिभाषा के बारे में। विशेषण की परिभाषा। इंग्लिश डिफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब इस पे चलते हैं इसके एग्जाम्पल के तरफ में। इसका एग्जाम्पल है, जैसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि टमाटर लाल है। अब टमाटर की क्या विशेषता है? वह लाल है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, खेत में हरी हरी घास है। अब दूसरा क्या देखते हैं कि जो खेत है उसमें कैसी घास है? तो हरी हरी घास है। तीसरा देखते हैं, घोड़ा काला है। घोड़ा कैसा है? घोड़ा काला है, तो उसकी विशेषता हो गई काला है। राम बुद्धिमान लड़का है। राम कैसा लड़का है? बुद्धिमान लड़का है। तो हम इस चारों उदाहरणों से हम अच्छी तरह से जान गए हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। जैसे हमने पहले कहा, टमाटर लाल है, लाल इसका विशेषण है। खेत में हरी हरी घास है, हरी हरी घास इसकी विशेषता है। घोड़ा काला है, तो काला इसकी विशेषता है। और राम बुद्धिमान लड़का है, तो इसका विशेषण क्या हो गया? बुद्धिमान हो गया है। तो लाल, हरी हरी, काला, बुद्धिमान, ये इसकी विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है आपका, पहला हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव में विशेषण के भेद, यानी कि पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव में इसके टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। तो अब हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। बहुत ही शानदार ट्रिक है। GSP सर, जैसे बोलते हैं ना, जैसे SP सर हैं तो उनके आगे हम रिस्पेक्ट से G लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं GSP सर। अब हम देखते हैं कि ये ट्रिक जो है ये विशेषण के भेद के ऊपर कैसे बैठती है। तो हम आपको बता रहे हैं कि विशेषण के टोटल 4 भेद होते हैं। तो पहला होता है इसका G से होता है गुणवाचक विशेषण, यानी कि G फॉर यानी कि गुणवाचक विशेषण। इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा देखते हैं यस। अब यस फोर से क्या हम बोलते हैं कि यस से क्या हो जाता है? स से संख्या, यानी कि संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब हम देखते हैं थर्ड में यस, यानी कि यस से हम देखते हैं पी से देखते हैं प से परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। 4 देखते हैं यस। अब यस से क्या होता है? स से सर्वनामिक विशेषण। अब स से सर्वनामिक विशेषण को दूसरा नाम क्या है? संकेतवाचक विशेषण। इंग्लिश में बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला हमने बताए थे कि ज से गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा क्या है इसकी,
कि जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, अवस्था, उसके रंग, आकार और स्थान आदि का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जैसे हम देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, पहला क्या है, गुणबोधक। उसमें क्या क्वालिटी है, वह अच्छा है, वह भला है, वह चालाक है, ईमानदार है और एक्सेट्रा आदि। अब उसके दोष क्या हो जाते हैं, फॉल्ट क्या है, जैसे वो बुरा है, क्रूर है, अहंकारी है, दुष्ट है, एक्सेट्रा आदि। अब उसकी दशा क्या है, दशा में क्या होता है, मोटा, दुबला, बीमार, सूखा आदि। रंग में देख लेते हैं, रंग बोधक में क्या है, हरा, लाल, नीला, काला आदि। अब उसके आकार बोधक में देख लेते हैं, आकार क्या इसका है, लंबा, चौड़ा, गोल, चकोर आदि। अब स्थान बोधक में देखते हैं कि भारतीय, देसी, विदेशी, अमेरिकी आदि। इस प्रकार से हम आज इस प्रकार से हमने फर्स्ट पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव में फर्स्ट में गुणवाचक विशेषण को समझ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा आ जाता है आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में आपको देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण को जिसे बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। परिभाषा देखते हैं इसको, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, दो लड़के मैदान में खेल रहे हैं। अभी सेंटेंस में देखिए कि ये संख्या के बारे में बता रहा है कि कितने बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कितने लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर जाता है दो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल तब जाते हैं, चार गाय घास चर रही है। चार गाय घास, सॉरी यहाँ पर चार हो गया, यहाँ पर कट हो जाएगा, एक चर रही है। तीसरा एग्जाम्पल इसमें दूसरा है कि चार गाय, नंबर कितना है, 4। कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे। अब कक्षा में कितने विद्यार्थी उपस्थित थे, तो 30 छात्र। और यहाँ पर हो आपका कुछ सामान इधर रख दो। इसमें क्या हो जाता है, कुछ सामान इधर रख दो। तो इस संख्यावाचक विशेषण में आपने देखा कि नंबर के बारे में बता रहा है कि 2, 4, 30 और कुछ। अब इसके आगे इसके देखेंगे, इसमें भी संख्यावाचक विशेषण में भी दो भाग होते हैं, जिसे आगे हम देखते हैं। देखिए, संख्यावाचक विशेषण में दो भाग हैं। पहला देखिए, इसका संख्यावाचक विशेषण यानी कि पार्ट्स ऑफ नंबरल एडजेक्टिव। पहला संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला है कि आपका क्या, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसके आगे बढ़ेंगे। पहला हम इसको देखते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा हम देखते हैं। पहला है परिभाषा किस प्रकार से, देखिए कि जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है। यहाँ क्या हो गया कि निश्चित, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में देखिए, 4 संतरे, 5 केले, 10 मजदूर आदि। पहला में देखिए कि निश्चित के बारे में, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। अब दूसरा इसका पार्ट से क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इंडिफिनिटी नंबरल एडजेक्टिव। परिभाषा इसको देख लेते हैं। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या की जानकारी मिलती है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
अब दूसरी जो इसके संख्यावाचक विशेषण जो इसके दूसरा पार्ट्स हैं उसमें किसी संख्या के बारे में निश्चित नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे क्या है, कुछ केले, केले कितने हैं, कुछ, सब लोग, थोड़े आदमी, बहुत, समान। इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी निश्चित संख्या के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए ये अनिश्चित के बारे में बता रहा है। जैसे कुछ हैं, सब हैं, थोड़े हैं, बहुत हैं, ज़्यादा हैं, ये सब अनिश्चित संख्या के बारे में बता रहा है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसके देखते हैं कि तीसरा एडजेक्टिव का तीसरा क्या है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसकी परिभाषा हम देखते हैं कि जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, वजन, माप आदि के बारे में जानकारी मिले उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखते हैं 3 किलो चीनी, 2 किलो चावल, 5 लीटर दूध आदि। यहाँ दोस्तों यहाँ देखने की बात है कि जो परिमाणवाचक विशेषण है बहुत इजी हमको पकड़ना है, जिसमें सिर्फ मीटर और लीटर के और उसके भार के बारे में यानी कि वजन के बारे में एक्सप्लेन करता है, इसी से हम इसको पता लगा सकते हैं। ठीक है, मीटर और लीटर एंड केजी यानी कि माप तौल। ठीक है ना। अब इसके परिमाणवाचक विशेषण में भी इसके 2 भाग होते हैं, देखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण के भाग यानी कि भेद, यानी कि पार्ट्स ऑफ क्वांटिटी एडजेक्टिव, यानी कि देखिए इसमें परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी कि डिफिनेटिव क्वांटिटीज एडजेक्टिव, और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण इंडिफिनेटिव क्वांटिटीज एडजेक्टिव। इसके अब एक एक करके इसके आगे हम देखते हैं। पहला हम देखते हैं कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसकी परिभाषा देखते हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित परिमाण यानी कि माप तौल का बोध कराता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब उसके फिक्स है, निश्चित है, इसकी जो माप और तौल होगी वो निश्चित क्वांटिटी में होगी, इसलिए इसके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब एग्जाम्पल से देखते हैं कि 2 किलो लड्डू। अब यहाँ पर लड्डू कितना है, तो 2 किलो है। और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि 500 ग्राम घी, 500 ग्राम घी। और तीसरा देखते हैं 3 मीटर कपड़ा, 3 मीटर कपड़ा और 4 लीटर दूध। तो यहाँ पर छात्रों यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है कि आपका फिक्स है, निश्चित है। कितना लड्डू चाहिए उसको 2 किलो, कितना घी चाहिए तो 500 ग्राम, कितना मीटर कपड़ा चाहिए तो 3 मीटर, और कितना दूध चाहिए तो 4 लीटर। यहाँ इसके क्वांटिटी जो है बराबर एक्सप्लेन हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट्स की तरफ। दूसरा पार्ट्स है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिभाषा देखते हैं कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित परिमाण माप तौल का बोध कराता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसे परिभाषा यानी कि इस भेद में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अनिश्चित परिमाण का बोध करा रहा है। जैसे में देखिए थोड़ा सा पानी, कुछ दाल, तनिक रायता, कई मन चावल। तो यहाँ पर देखिए कि थोड़ा सा पानी और कुछ दाल चाहिए, जैसे तनिक रायता दे दो, जैसे कोई कई मन चावल। तो यहाँ पर थोड़ा सा, कुछ, तनिक, कई मन, ये सब क्या है, इसके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के
कुछ एग्जाम्पल, यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ इसको बोलते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में इसके चौथे भेद की तरफ हम बढ़ते हैं। चौथा भेद है सर्वनामिक विशेषण, जिसे दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। परिभाषा इसको तरफ देखते हैं कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वो आपका सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। एक चीज़ और यहाँ पहले हम जैसे की तरफ देखते हैं, उसके बाद अलग से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं और अच्छी तरह से समझने के लिए। पहले एग्जाम्पल में देखते हैं कि वह छात्र मेधावी है। अब कौन सा छात्र मेधावी है, तो जो वह छात्र मेधावी है। इसमें यही देखना है कि जब सेंटेंस जब बनाते हैं इसमें और नॉर्मल सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है, कि जैसे मान लीजिए कि ये वह को निकाल दीजिए, वह को निकाल कर छात्र मेधावी है, तो यहाँ क्या बोलते हैं, वो जो छात्र है तो मेधावी, यहाँ एक्सप्लेन बराबर नहीं हो रहा कि कौन छात्र मेधावी है, तो इसके आगे जो सर्वनाम जो शब्द है संज्ञा से पहले आकर के लग करके उसके उस विशेषण की विशेषता को बतला देता है। यानी कि संज्ञा के शब्द में संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम शब्द लग कर और उसकी विशेषता को बतला रहा है, तो ये सर्वनामिक विशेषण आ जाता है। तो यहाँ पर जाता है कि वह छात्र मेधावी है, वह गाय सीधी। अब वो कौन सी गाय सीधी है, तो वह गाय सीधी है, और वे लड़के फुटबॉल खेलते हैं। और उसके बाद में चौथा एग्जाम्पल है कि यह लड़का बुद्धिमान है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि सर्वनामिक विशेषण जो है संज्ञा शब्द के सेंटेंस में जो संज्ञा शब्द है उससे पहले जुड़ जाता है, सर्वनाम शब्द पहले आ जाता है और वो सर्वनाम संकेत कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोग विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं और भेदों के भी कितने भेद होते हैं, और ट्रिक के माध्यम से आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद, थैंक यू।